भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं। दोनों श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में तो श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में अवतार लिया था। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, जब हालात मनुष्यों के हाथ से बाहर हो जाते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं और खुद उन चीज़ों को, उन हालातों को, उस समय को अपने मन के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक, अपने सनातन के मुताबिक ढालते हैं। धर्म को अपने अनुसार चलाते हैं, समाज को इकट्ठा करते हैं, समाज के जो अधर्मी लोग होते हैं उनका नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा है कि जो शिव का द्रोही होता है, जो शिव को नहीं मानता है, जो शिव से बैर रखता है, वो मुझे कभी पसंद नहीं है, उसका नाश होता है। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि प्रतीति तजहु जनि भोरे। अर्थात शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। जो शिव का द्रोही होगा, जो शिव को अपना दुश्मन मानेगा, वो मेरा भी शत्रु होगा, वो मुझसे भी बैर पालेगा। जो शिव को पूजेगा उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वापर में अवतार लिया, अधर्मियों का नाश करने के लिए, अपने धर्म की स्थापना करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन काल में सिर्फ दो वस्तुओं से सबसे ज़्यादा प्रेम था। एक श्री राधा जी और एक बांसुरी। राधा जी तो श्री लक्ष्मी जी का अवतार थी, और बांसुरी कैसे भगवान श्री कृष्ण जी के पास आई, आप क्या जानते हैं? भगवान की बांसुरी के बारे में जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास बांसुरी कहाँ से आई? भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी से ज़्यादा प्रेम क्यों था? कभी कभी तो ऐसा भी माना जाता है, कहीं कहीं तो शास्त्रों में ऐसा भी लिखा जाता है कि श्री राधा जी बांसुरी को अपनी सोत मानती थी, क्योंकि वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर लगी रहती थी। और जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो तीनों लोग झूम उठते थे। ब्रह्मांड के सभी नर नारी, पशु पक्षी, जानवर, गंधर्व, चल अचल, सभी वस्तुएं, सभी प्राणी झूम उठते थे और उस बांसुरी की धुन की लय में खींचे खींचे प्रभु के श्री चरणों तक पहुंच जाते थे। ऐसा भी माना जाता है कि जब प्रभु श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो राधा जी चाहे अपने घर में कोई काम कर रही होती थी या बाग बगीचे में टहल रही होती थी, तो जैसे ही बांसुरी की धुन श्री राधा जी के कानों में पहुंचती थी, वो झूमती झूमती इतनी मदहोश हो जाती थी, कब श्री कृष्ण तक पहुंच जाती थी खुद उन्हें भी पता नहीं चलता था। आज हम श्री कृष्ण भगवान जी की बांसुरी के बारे में बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के पास बांसुरी कैसे आई और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अति प्रिय बांसुरी को क्यों तोड़ डाला। लेकिन इससे पहले आपसे एक वचन चाहिए, आप पूरी कथा सुनेंगे, क्योंकि भागवत कथा सुनना प्रभु के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा भाव प्रकट करना होता है। अतः आप श्रद्धा से पूरी कथा सुनिए और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे बोलना ना भूलना, राधे राधे जरूर बोलना। दोस्तों, राधा और बांसुरी दोनों आपस में एक
अलग जुड़ाव था। कृष्ण की अपनी बांसुरी की धुन पर राधा जी को अपने पास बुला लेते थे। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण राधा जी के लिए ही बांसुरी को अपने पास रखते थे। ये बांसुरी ही है जो उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखती थी। जब जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी से मिलन करते थे, मिलते थे, तो वो बांसुरी अपने अधरों पर टिका के सुंदर सुंदर संगीत बजाते थे, मधुर मधुर बांसुरी की आवाज निकालते थे। तीनों लोग, ब्रह्मांड के सभी देवता, पशु पक्षी जानवर गंधर्व बांसुरी की धुन पर मस्त हो जाते थे, मदहोश हो जाते थे। और राधा जी भी श्री कृष्ण जी के पास उस ही मदहोशपन में पहुंच जाती थी। और कब समय निकल जाता था किसी को कुछ पता नहीं चलता था। ऐसा लगता था कि जैसे वक्त टिक गया है, ठहर गया है, समय की गति रुक गई है। ये जादू था प्रभु की बांसुरी की धुन में। दोस्तों, घटना उस समय की है जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था। सभी देवी देवताओं ने बाल रूप के दर्शन पाए और खुद को धन्य मानने लगे। परंतु भगवान शंकर, बाबा भोलेनाथ इस दर्शन से वंचित रह गए। तब उन्होंने विचार किया कि मेरे प्रभु श्री राम ने लीला पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिया था। तब मैं उनके दर्शन के लिए गया था। तब मुझे श्री काकभुसुंडी जी का साथ मिला था। तो मैंने प्रभु श्री राम जी के दर्शन पाकर खुद को धन्य किया था। भगवान श्री राम जी के बाल रूप के दर्शन जब किए तो मैं गदगद हो गया, मेरे चित्त को शांति मिली। लेकिन अब जब श्री कृष्ण भगवान जी ने अवतार लिया है, वो अपनी बाल लीला कर रहे हैं, तो मुझे भी भगवान के दर्शन करने चाहिए। भगवान के बाल रूप की लीलाओं का गवाह बनना चाहिए, बाल लीलाओं का साक्षी बनना चाहिए और अपने चित्त को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि मेरे आराध्य प्रभु धरती पर अवतार ले चुके हैं। बाबा भोलेनाथ ने, शंकर महादेव ने, कैलाशपति डमरू वाले ने जब अपने मन में सोचा कि मुझे श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए चलना चाहिए, लेकिन जाने के साथ उनके लिए मैं क्या भेंट लेके चलूं? ऐसी अद्भुत भेंट क्या होगी जो मैं अपने साथ अपने आराध्यों को, अपने प्रभु को दे सकूं? मन ही मन विचार करने लगे तो उनका हाथ अपने आप ही चलने लगा और उस हाथ से एक बहुत सुंदर कृति, बहुत सुंदर तस्वीर बन गई। वो तस्वीर बनी थी बंसी की, बांसुरी की। भगवान शिव भोले बाबा का मन ठहर गया। उनकी जो दुविधा थी कि मैं क्या उपहार लेके चलूं, वो दुविधा दूर हो चुकी थी, क्योंकि भगवान भोले बाबा को पता चल चुका था कि मुझे अपने प्रभु के लिए क्या उपहार लेके चलना है। भोले बाबा ने जो बांसुरी की कृति बनाई थी वो तो तस्वीर थी, अब उसको वास्तविक रूप देना था। तो कैसे दिया जाए? बाबा भोलेनाथ ने भगवान विश्वकर्मा जी को याद किया और उनसे सलाह मांगी। भगवान विश्वकर्मा जी ने महादेव जी से कहा कि प्रभु, आपके आशीर्वाद से राक्षस वृत्तासुर के वध के लिए ऋषि दधीचि जी की हड्डियों से 3 धनुष, सारंग, पिनाक,
गांडीव और एक वज्र तैयार किया। सारंग भगवान विष्णु को दिया गया, पिनाक और गांडीव भगवान शंकर को दिया गया था और वज्र इंद्र को दिया गया, जिससे वृत्रासुर राक्षस का वध हुआ। पिनाक तो देवासुर संग्राम में भगवान शंकर ने त्याग दिया था, जो 27 पीढ़ी पहले राजा जनक के राज्यों में पहुंच गया, जिसका खंडन जिसको भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी के स्वयंवर में तोड़ दिया था। गांडीव धनुष को भगवान शिव ने अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर अर्जुन को दे दिया। सारंग धनुष भगवान श्री हरि विष्णु ने परशुराम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर परशुराम जी को दे दिया, जो परशुराम जी ने धनुष यज्ञों में राजा रामचंद्र जी को वापिस किया। जिस वक्त पिनाक और गांडीव धनुष विश्वकर्मा भगवान शंकर को दे रहे थे, उस वक्त दधीचि की हड्डी का बचा हुआ एक टुकड़ा भी भगवान शंकर को दे दिया था। भगवान शंकर को उस हड्डी के टुकड़े की याद आई। विश्वकर्मा जी ने कहा, प्रभु वो हड्डी का टुकड़ा आपके पास पड़ा हुआ है, अतः आप वो मुझे दे दीजिए, तो मैं उससे एक सुंदर बांसुरी बनाकर आपको दे दूं और आप श्री कृष्ण भगवान जी को उपहार के तौर में दे दीजिएगा। भगवान महादेव शिव शंकर भोले बाबा ने विश्वकर्मा जी से कहा, हे देव, उपहार तो वो होता है जो अपनी मेहनत से बनाकर दिया जाए। जो उपहार अपनी मेहनत से बना होता है, उसमें अपना प्यार छिपा होता है। जो उपहार अपने पसीने से, अपने पसीने की खुशबू से, अपने हाथों से बनाकर दिया जाता है, वो देने का आनंद कुछ और ही होता है। अतः मैं इस बांसुरी को अपनी मेहनत से, अपने पसीने से बनाकर अपने प्रभु को समर्पित करूंगा। भगवान शंकर ने बड़ी मेहनत से घिस घिस कर उस हड्डी की बांसुरी बनाई और उस बांसुरी को बजाकर देखा। वो बांसुरी अति प्रिय बोल बोल रही थी, बहुत मीठी धुन सुना रही थी। भगवान महादेव बहुत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण भगवान के गोकुल की ओर चल पड़े। अपने हृदय में प्रभु की बाल लीला का रूप छिपाए हुए उस दर्पण में देखे जा रहे थे कि भगवान अभी ऐसे खेल रहे होंगे, भगवान अभी ऐसा कर रहे होंगे, भगवान अभी इस अवस्था में होंगे, भगवान अभी माता की गोद में होंगे, भगवान अभी अटखेलियां कर रहे होंगे। ऐसे अलग अलग भाव महादेव जी के मन में उठ रहे थे और अपने अंतर मन में प्रभु की बाल लीला का रूप देख रहे थे। आज जब बाल कृष्ण के दर्शन करने जाने लगे तो शिव ने सोचा, आज मैं अपने प्रभु को जी भर कर देखूंगा, प्रभु के बाल लीला के दर्शन करूंगा और ये बांसुरी जो मैंने अपने हाथों से बनाई है प्रभु को उपहार में दूंगा। जब महादेव गोकुल में पहुंचे तो उन्होंने एक साधु का रूप धारण कर लिया और दरवाजे पर खड़े होकर यशोदा मैया को, नंद बाबा को पुकारने लगे और कहने लगे, सुना है आपके घर में बहुत चमत्कारी बालक ने जन्म लिया है, सुना है आपके गोकुल में एक बहुत अद्भुत बालक
पधारा है, कहते हैं ये भगवान का अवतार है। तो यशोदा मैया कहती नहीं बाबा, यहाँ कोई भगवान का अवतार नहीं आया, यहाँ कोई चमत्कारी बालक नहीं आया, ये तो मेरा नन्ना लल्ला है जो सिर्फ मेरा है। ये तो मेरा छोटा सा बालक है जो मेरी गोदी में खेलता है, मेरे हाथों से कुछ खाता है, मेरे हाथों से जल ग्रहण करता है, मेरे हाथों से दूध पीता है। भोले बाबा यशोदा मैया की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उस बालक से मिलने को कहने लगे। यशोदा मैया तो पहले अड़ गई कि ना बाबा ना, मेरे बालक की तरफ तो देखना भी मत, यहाँ कितने ही राक्षस घूम रहे हैं, ना जाने तुम कौन से राक्षस हो जो साधु का भेष धरकर मेरे बालक को क्षति पहुंचाने के लिए आए हो। इसलिए पहले ही मैं सतर्क रहूं तो बाद में मुझे पछताना नहीं पड़ेगा। अभी मैं चाहे 2 मिनट के लिए आपसे बुरी बन जाऊं हे साधु महाराज, लेकिन अगर कुछ अनर्थ हो गया, अगर आप साधु की जगह कोई राक्षस निकले तो मुझे सारी जिंदगी आंसुओं में बितानी पड़ेगी, अपने लल्ला की याद में रो रो कर गुजारनी पड़ेगी। भगवान भोले बाबा माँ यशोदा की मासूमियत पर बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे कि जिस बालक के हाथ में तीनों लोकों की डोर है, जिस बालक के हाथ में तीनों लोकों की रक्षा का दायित्व है, जो बालक तीनों लोकों को अपनी एक भ्रुकुटी के इशारे पर नचा सकता है, उस अवतारी बालक के लिए, उन ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण के लिए माँ यशोदा कैसे कैसे वचन बोल रही है। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। माँ तो अपने बच्चे के लिए हर वक्त हर पल फिक्रमंद रहती है, चिंता में रहती है। भगवान भोले बाबा ने माता को वचन दिया कि नहीं माता, मुझे एक बार दर्शन करवा दो, दूर से ही दर्शन करवा दो, मैं तो बालक के दर्शन करके ही जाऊंगा। माता यशोदा ने कहा नहीं बाबा, आप चाहे जितनी मर्जी दक्षिणा ले लो, मेरे से हजारों हजार गौवें दान में ले लो, मेरे से जितना चाहिए घी मक्खन दूध जमीन जो चाहिए धन मैं देने को तैयार हूं, लेकिन अपने लल्ला की एक भी झलक मैं नहीं दिखलाऊंगी। भोले बाबा माता यशोदा के हाथ जोड़ने लगे, मैया मुझे तो कुछ भी ना चाहिए, मुझे तो तोरे बालक का दर्शन करना है, मुझे तो अपने बालक के दर्शन करवा दियो तो मैं यहाँ से खुशी खुशी आशीर्वाद देकर चला जाऊंगा। तभी नंदलाल वहां आ गए। नंद बाबा को माता यशोदा ने सारी घटना कह सुनाई। नंद बाबा ने यशोदा मैया को समझाया कि द्वार पर आए हुए साधु को खाली नहीं मोड़ते, उनका मान रखते हैं, उनके साथ ऐसे कटु वचन नहीं बोलते। नंद बाबा के समझाने पर मां यशोदा ने भोले बाबा को कान्हा जी के दर्शन करवाए, अपने लल्ला जी के पास ले गई। महादेव ने नन्हे बालक के, नन्हे कृष्ण के, नन्हे कान्हा के चरण पकड़े और बांसुरी उनके हाथ में दे दी। जैसे ही बांसुरी भोले बाबा ने नन्हे कान्हा के हाथ में दी, रोते रोते कान्हा जी के अधरों पर मुस्कान आ पड़ी और उन्होंने भी भगवान भोले बाबा का मन ही मन स्वागत किया। उनके दर्शन करने के लिए भोले बाबा को धन्यवाद किया कि हे महादेव, आपने मुझे यहाँ आकर दर्शन दिए, आपको कोटि कोटि नमन, और मन ही मन उनको प्रणाम करने लगे। ये बांसुरी जो भोले बाबा ने नन्हे बाल कृष्ण को दी थी,
ये बांसुरी पूरा जीवन भर श्री कृष्ण जी के हाथों में और उनके होठों पर रही। भोले बाबा का ये उपहार भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपने होठों से लगा के रखा। दोस्तों, जो चीज हमें बहुत पसंद होती है हम उसको चूमते हैं, हम उसको होठों से लगा के रखते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भोले बाबा की उपहार दी हुई बांसुरी को हमेशा अपने होठों में जगह दी। ये कारण था कि श्री कृष्ण भगवान जी को बांसुरी बहुत प्रिय थी। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने बांसुरी क्यों तोड़ी। गोकुल छोड़कर जब भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा आए थे तो उन्होंने राधा जी को मिलने के लिए बुलाया। राधा जी उनसे मिलने के लिए आई, फिर उनका विछुड़ना हो गया। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के उस उद्देश्यों की तरफ बढ़ चले थे जिस उद्देश्यों के लिए उन्होंने अवतार लिया था। राधा जी का विवाह अलग जगह हो गया, भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह रुक्मिणी जी से हो गया। वर्षों वर्ष बीत गए, लेकिन राधा और कृष्ण शारीरिक रूप से तो दूर थे, शारीरिक रूप से तो अलग थे, लेकिन मन के तार उनके जीवन भर जुड़े रहे। जहां कहीं भी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे वो बांसुरी की धुन राधा जी के कानों तक जरूर पहुंचती थी, क्योंकि ये सच्चे प्रेम की धुन थी, सच्चे प्रेम की डोर थी। ये कोई शारीरिक प्रेम नहीं था, ये रूहों का प्रेम था, ये दो आत्माओं का प्रेम था। और आत्मा ना दिखती है ना मिटती है। शरीर तो दिखता है, आत्मा ना कोई देख सकता है ना कोई मिटा सकता है। आत्मा तो एक हवा का रूप है जिसको हम प्रेम की तरह महसूस कर सकते हैं, और बस महसूस ही कर सकते हैं। और जो महसूस कर लेता है, जो प्रेम में अपने आंसू बहाता है, जिसके प्रेम में आंसू बहते हैं, वही प्रेमी होता है। जिस प्रेम में, जिस बिछड़न में आपके आंसू ना बहें, वो ना तो प्रेम है और ना ही प्रेमिका है। दोस्तों, बहुत सालों बाद जब राधा जी कमजोर हो गई थी, बुढ़ापे में हो गई थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को संदेश भेजा और उनसे कहा, मुझे आपसे मिलना है। मैं जीवन के आखिरी पल, जीवन के आखिरी दिन आपके चरणों में रहकर बिताना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी को बुलावा भेजा और उनको अपने महल में बुलाया। द्वारिका में श्री कृष्ण जी के महल में, उस नगरी में, उस शहर में राधा जी को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, राधे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो राधा जी ने कहा, मुझे एक सेविका के तौर पर अपने महल में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, ताकि मैं दिन रात सुबह शाम आपके श्री चरणों के दर्शन कर सकूं, आपके कमल नयनों को निहार सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। तो राधा जी सुबह शाम दिन रात कृष्ण कृष्ण का भजन करती और भगवान श्री कृष्ण को जब चाहे उनके दर्शन कर सकती थी। लेकिन उन्होंने ये देखा
कि महल में रहकर कृष्ण को सामने देखकर कृष्ण के प्रति जो मेरी भक्ति है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है। तो महल से दूर एक कुटिया बनाकर वो वहां रहने लगी। एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और उनसे कहा कि हे केशव, हे कृष्ण, मुझे आपकी बांसुरी की धुन सुननी है। मुझे आखिरी बार अपनी बांसुरी की धुन सुना दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को निकाला और अपने अधरों पर टिकाया। बहुत सुंदर बांसुरी की धुन उठी। कहते हैं जो बांसुरी की धुन भगवान श्री कृष्ण के होठों से उस दिन निकली, उससे पहले ना किसी ने सुनी थी और ना किसी ने महसूस की थी। सूर्य उदय होने ही वाला था तो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगे थे। कब सूर्यास्त हो गया, कब चंद्रदेव अंधेरी रात में आसमान के ऊपर आकर पूरे जगत में अपनी रोशनी से प्रकाश कर रहे थे, ना राधा रानी जी को पता चला, ना श्री कृष्ण जी को पता चला, ना आसपास बैठी जीव जंतु, गौ माता, पशु पक्षी, वृक्ष, चराचर जगत बिल्कुल जटिल हो गया था। सब प्रभु श्री कृष्ण जी की बांसुरी की मीठी धुन की आवाज में भक्ति में खोए हुए थे। और इसी धुन को सुनते हुए श्री राधा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री राधा जी अपने धाम को चली गई। भगवान श्री कृष्ण के कांधे पर अपना सर रखे हुए वो अपने धाम को चली गई। जब राधा जी ने श्री कृष्ण जी को पहली बार देखा था, उनकी अवस्था, भगवान श्री कृष्ण की आयु 8 साल थी। तब से उनका प्रेम था और अब वो प्रेम अमर हो चुका था। वो प्रेम जगत के लिए एक मिसाल बन चुका था, एक इतिहास बन चुका था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि राधा जी बिल्कुल अस्थिर हो चुकी हैं, उनके कंधे पर सर टिकाए हिलजुल नहीं रही हैं, तो उन्होंने राधा जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन राधा जी तो अपने धाम में पहुंच चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। उनको बहुत पीड़ा हुई जब उनके मन में आया कि ये बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही राधा मुझे छोड़कर चली गई है। उन्होंने उसी वक्त बांसुरी का त्याग कर दिया, बांसुरी को तोड़ डाला और उस बांसुरी को झाड़ियों में फेंक दिया। जब राधा जी गई, उसी वक्त बांसुरी जी का भी अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण को 2 ही चीजों से बहुत प्रेम था, एक बांसुरी और एक राधा जी। जिस पल राधा जी गई, उसी पल बांसुरी का भी उन्होंने त्याग कर दिया। तो दोस्तों, ये कथा थी भगवान श्री कृष्ण के और श्री राधा रानी जी के सच्चे प्रेम की, उनकी बांसुरी की, जो उनको बहुत ही प्रिय थी। दोनों का अंत, दोनों का ही त्याग श्री कृष्ण जी के लिए एक ही दिन, एक ही समय में हुआ था, जब 2 अति प्रिय चीजें, 2 अति प्रिय बहुमूल्य वस्तुएं अपने जीवन से जाती हैं तो इंसान निराश हो जाता है।
बांसुरी और राधा जी के जाने के कुछ समय पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी सभी लीलाओं को समेट लिया और अपने परम धाम को चले गए। आपको कथा कैसी लगी? कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, राधे राधे।